तो दोस्तों ट्रेन की वेटिंग टिकट को लेकर के अगर आप ट्रेन में चढ़ जाते हो तो इसके बाद आपके साथ क्या कुछ होने वाला आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं और हमें वेटिंग टिकट मिलती है तो दिमाग में यही कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम इस टिकट से ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, जब टिकट आप बुक करते हैं तो आपकी टिकट दो प्रकार की होती है। मेनली क्या होता है कि या तो आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से अपनी टिकट बुक कराते हैं या फिर ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, कन्फर्म टिकट, आईएक्सगो, IRCTC और वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। उस एप्लीकेशन से आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं। तो सबसे पहला रूल्स मैं आपको बताने वाला, अगर आपके पास ऑनलाइन बुक ट्रेन टिकट है और वो वेटिंग में है तो क्या इसे आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद आपकी जो टिकट है फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, चाहे आपकी वो टिकट किसी भी एप्लीकेशन से हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन से, उस टिकट से आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर उस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपके ऊपर बहुत ही भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो ऑनलाइन वेट लिस्टेड टिकट जो होती है, जो चार्ट प्रिपरेशन के बाद में अगर आपकी वो टिकट कम से कम RAC भी नहीं कन्वर्ट हो रही है या फिर कंफर्म नहीं हो रही है, तो होता क्या है कि आपकी वो जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाती है और उसका जो रिफंड है 2 से 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। जब आपने अपने पैसा, अपने टिकट का रिफ़ंड आपको 2 से 4 दिन में मिलने वाला है, तो उस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे तो विदाउट टिकट आप माने ही जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली बार से अगर आपके पास ऑनलाइन की वेटिंग टिकट है तो इससे बिल्कुल ट्रैवल करना इंडियन रेलवे में अलाउड है ही नहीं दोस्तों। अब अगली बात हम करने वाले हैं जो है काउंटर टिकट की बात, जो आप रेलवे स्टेशन है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ट्रेन की वेटिंग टिकट को कराते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है दोस्तों, ये जो वेटिंग टिकट होती है ना दोस्तों, चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में जब आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड होती भी नहीं है। आपके पास किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आता है कि आपकी टिकट वेट लिस्टेड है, वो तो मैसेज आपके पास आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कि आपकी टिकट को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि आपकी टिकट वेट लिस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं होता है। काउंटर की अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, चार्ट की प्रिपरेशन हो गई और रिमेंस वेट लिस्टेड रह जाती है, फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाती है, तो होता क्या है दोस्तों, उस टिकट को ऑटोमेटिकली रेलवे कैंसिल नहीं करता है। अब हम बात करने वाले, अगर आप काउंटर की वेटिंग टिकट को लेकर के, जिस क्लास की आपकी वेटिंग टिकट है काउंटर की, उस क्लास में अगर आप चढ़ जाते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ रूल्स है भारतीय रेलवे का, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट रूल्स हैं उसके हिसाब से आप काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ भी जिस क्लास की आपकी वेटिंग टिकट है, यानी कि फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, इकॉनमी, स्लीपर, चाहे जो जिस भी क्लास की आपके पास वेटिंग है काउंटर की टिकट, उस क्लास में अगर बैठे हुए पाए जाते हैं और TT अगर आपको पकड़ लेता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बहुत ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके पास स्लीपर क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट है, अगर उस टिकट के साथ अगर आप ट्रेन में पाए जाते हैं तो होगा क्या कि आपके ऊपर TT 250 रुपये फाइन लगाएगा और उसके बाद आपको क्या करेगा कि फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन भी लगा सकता है। अगर TT आपको बोलता है कि आप उतर के आप जनरल डब्बे में चले जाए, क्योंकि वो काउंटर की जो वेटिंग टिकट है दोस्तों रिज़र्व कोच में अलाउड नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल डब्बे में ही अलाउड होता है, सेकेंड क्लास में ही, सीटिंग में ही अलाउड होता है दोस्तों। तो अगर आपने उनकी बात मानी और सेकेंड सीटिंग में जाकर के बैठ गए, जनरल डब्बे में बैठ गए स्लीपर की वेटिंग टिकट के साथ, तो यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप नहीं सुनते, नहीं बैठते हैं, तो TT वहाँ पे क्या चार्ज लगाएगा, आपको सबसे पहले 250 रुपये का फाइन और फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जिस स्टेशन पे आप पकड़े जाते हो उसके अगले स्टेशन तक का फिर आपको किराया लिया जाएगा आपसे और उसके बाद फिर अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। वहाँ से क्या होगा दोस्तों, फिर से आप या तो जनरल डब्बे में जाएंगे या फिर वहाँ से आपको घर जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है भी, उसके अलावे भी आपको इसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है दोस्तों। तो ये जो रूल्स है दोस्तों, लेटेस्ट रूल्स है भारतीय रेलवे का। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन के केसेस में वेटिंग टिकट होती है और वो टिकट पार्शियली कन्फर्म हो जाती है दोस्तों, तो उस केसेस में भी क्या होता है कि दोस्तों कि आपकी जो ऑनलाइन की भी टिकट होती है वो कैंसिल नहीं होती ऑटोमेटिकली। उसकी जो वेटिंग के जो पार्ट होते हैं दोस्तों, उसे आप तो खुद ही मैनुअली आपको कैंसिल कराना पड़ता है और आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है।
तो यही कुछ रूल्स है भारतीय रेलवे का वेटिंग टिकट को लेकर के कि आप इसे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कार इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।